प्रिपरेशन ऑफ बेस के इन टोटल वी हैव 7 रिएक्शंस। पहला है फ्रॉम मेटल्स। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव यू मेटालिक ऑक्साइड, एंड जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। ठीक है जी। सो सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज गिविंग यू magnesium oxide. They are all basic in nature. Second reaction is by the action of water on reactive metals. हम reactive metals डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। सो जब आप इन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल मेक अ बेस और एल्केलाई एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है। तो जब हम किसी भी रिएक्टिव मेटल को, अब आप फर्स्ट रिएक्शन में भी मेटल यूज हुआ है, सेकेंड रिएक्शन में भी मेटल यूज हुआ है, बट द डिफरेंस इज, हाँ जी, सेकेंड फर्स्ट रिएक्शन में आपने ऑक्सीजन डाला, सेकेंड में आपने वाटर डाला। तो जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं उस केस में हाइड्रोजन गैस इज बीइंग लिबरेटेड। ठीक है। थर्ड रिएक्शन इज बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल जो एक्टिव मेटल से बनेगा वो बस हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑक्साइड नहीं बन सकता। और जो ये था फ्रॉम मेटल्स, उसमें बस ऑक्साइड है। आपको देखो ना रिएक्शन में कहीं आपको हाइड्रोजन दिख रहा है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? कहाँ है हाइड्रोजन? सोडियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। बट जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें वाटर है ना। वाटर इज व्हाट? वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बेस का डेफिनेशन अगर हम याद करें तो बेस डेफिनेशन में कौन सा ग्रुप रिलीज होता था? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वाटर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट विल कंबाइन विद द मेटल, और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाए। यहाँ पर अगर हम सेम मेटल प्लस, जैसे हम सोडियम प्लस हाइड्रो वाटर करें तो वो तो NaOH बन ही गया ना। तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? जैसे पहले एग्जाम्पल में दे रखा है फ्रॉम मेटल्स, इसमें भी तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन ही करता है। अगर हम ऑक्सीजन प्लस वाटर करते हैं तो आपने लिया सोडियम और आपने लिया वाटर। वाटर मींस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इनको रिएक्ट करवाया। तो सोडियम पॉजिटिव है, वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH बन गया। अब जो आप बोल रहे हो आपके रिएक्शन में ये बनेगा, करेक्ट? ये स्टेबल नहीं है, प्रोटॉन इज नॉट स्टेबल। तो आप इसको स्टेबल बनाने के लिए आपको प्रोटॉन की जगह पे H2 चाहिए। ठीक है। नाउ टू हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे? व्हेन वी विल टेक टू वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब आपने टू वाटर मॉलिक्यूल लिए तभी तो दो हाइड्रोजन्स आए ना, जिन्होंने कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये हाइड्रोजन गैस बनने के ही चक्कर में आपकी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबके आगे टू लगाए। कैल्शियम के आगे टू नहीं लिखा है बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी ही +2 होती है। ठीक है। तो अगर आप वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही। थर्ड इज बाय द एक्शन। अब यहाँ पे हम वाटर को यूज कर रहे हैं ऑन सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स। फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया था? मेटल और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो मेटालिक ऑक्साइड बना। सेकेंड रिएक्शन में क्या किया? मेटल और वाटर को रिएक्ट करवाया। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? वाटर और मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं। सो आपका मेटालिक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट इज मेकिंग एल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे भी तो वाटर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो ना, Na2O का मतलब आपके पास दो सोडियम्स हैं और एक ऑक्सीजन है, और वाटर में आपके पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। नाउ दीज टू सोडियम्स विल रिएक्ट विद, ये OH बन गए ना दोनों। ये एक OH है, ये दूसरा OH है। ये सब सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? 2NaOH। तो H2 है ही नहीं कहीं रिलीज होने के लिए। और जो मेटल ऑक्साइड है वो ऑलरेडी एक बेसिक तो है। हाँ। तो हमने बेस को वाटर के साथ ऐड किया तो बेस और एल्क एल्केलाई आ गए। बेस combines with water, the base which is soluble in water is called alkali। तो यहाँ पे soluble इसीलिए लिखा है ताकि ये वाटर में soluble हो जाए और आपको एल्केलाई मिलेगा। ठीक है जी। तीन रिएक्शंस कौन कौन से किए? मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल विद वाटर, मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है। फोर्थ आता है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ले रहे हो सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब आप कोई ना कोई सॉल्ट ले रहे हो।
सॉल्ट को आपने बेस के साथ रिएक्ट किया एंड यू आर गेटिंग बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड एंड नॉर्मल सॉल्ट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ये क्या होता है? ये भी किसी ने पूछा भी था क्लास में, एसिड सॉल्ट क्या होता है? ठीक है, इस पे करते हैं अभी बात, नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट वेरिएबल। नहीं, एडिबल का नहीं है, वो रिएक्शन के बेसिस पे है। आपने लिया सॉल्ट सोल्यूशन, बेस ऐड किया इसमें, यू आर गेटिंग बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड एंड अ नॉर्मल सॉल्ट। तो यहाँ पे बेस कहाँ बन रहा है? ये बेस बन रहा है। आप बेस को यूज करके बेस ही बना रहे हो, बट डिफरेंट बेस इज यूज्ड एंड डिफरेंट बेसिस फॉर्म। तो अगर आपको FeOH3 बनाना है एंड आपको हम दे दें कि आपके रिएक्टेंट में NaOH है, तो अगर मैं आपको इतना सा क्वेश्चन दूं तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे सोडियम को रिप्लेस करके आयरन डालना है, तभी मेरा बेस बनेगा। अभी वो कहाँ से आएगा? आयरन कहाँ से आएगा? आयरन विल कम फ्रॉम दी सॉल्ट, FeCl3। ये कुछ कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजों का लॉजिक है। चले आगे। तो दीज आर ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जो एरो नीचे है इसका क्या मतलब होता है? रिएक्शन में एरो नीचे हो तो क्या मतलब है? प्रेसिपिटेट। एरो ऊपर हो तो गैस। यस, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। ये मेटल सल्फाइड्स है। ये रिएक्शन पहले कहीं किया है आपने? कहाँ? यस, कहाँ पे? मेटलर्जी में कहाँ पे? रोस्टिंग में। रोस्टिंग में आप क्या करते हो? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मींस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी आप सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ लोगे तो यूल गेट जिंक। वहां पे भी तुम यही करते थे, मेटल ऑक्साइड बनाते थे सल्फाइड से, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड। हाँ जी, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। आधे इस चैप्टर के रिएक्शंस आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। सिक्स्थ वन इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। आप सॉल्ट लो, को डिकम्पोज करो, इट विल मेक बेसिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप जितने भी कार्बोनेट लेते हो, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो। बाइकार्बोनेट क्या होता है? यस, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट लो चाहे बाइकार्बोनेट लो, आपको प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, CaCO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो, व्हाट यू विल गेट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इज व्हाट? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सिमिलरली कॉपर कार्बोनेट भी यही कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। याद रखना, अगर मैं आपको पेपर में NaCO3 दे दूं और आप बड़े प्यार से इसको NaO और CO2 बना दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव मेटल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट में आपको NO3 के अंदर NO2 है, सो NO3 विल डिसोसिएट एज NO2 एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। अगेन सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स मेटल ऑक्साइड्स में डिकम्पोज नहीं होंगे। लास्ट इज योर अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप यहाँ क्या करेंगे? अमोनिया की गैस लेंगे, उसमें वाटर मिक्स करेंगे। अमोनिया इज अगेन हैविंग अ लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं होगा, बट सिंपल है। H2O का एक H अमोनिया के साथ कंबाइन करके अमोनियम बना देगा एंड लेफ्ट ओवर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड इट इज अ वेरी वीक एल्केलाई। बहुत वीक बेसिक सोल्यूशन है ये। डन है यहाँ तक? चले आगे। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब अगर मैं एसिड की आपसे पूछूं, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट। तो बेस का क्या है? इट इज शार्प एंड बिटर टेस्ट। अब शार्प टेस्ट का मतलब? हाँ जी, बहुत ज्यादा बिटर होता है। हाँ जी। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। ऑब्वियसली एसिड्स एंड बेसिस दोनों इंडिकेटर के कलर को चेंज करते हैं। तो बेस क्या करते हैं? दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड बिल्कुल इससे ऑपोजिट होगा। मिथाइल ऑरेंज, बेस के केस में ऑरेंज कलर इज कन्वर्टेड टू येलो। और एसिड में क्या होता है? येलो टू। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है?
ऑरेंज हाँ भी खा लो, तो ध्यान चेंज हाँ, नहीं होता, अरे मैं देख रहा थी। एसिड में चेंज नहीं होता, ठीक है। पिंक फिनॉल, और रेड, पिंक और रेड। अच्छा, phenolphthalein is colorless to pink. If phenolphthalein is converting into pink color on addition of a solution, the solution is base. Insoluble base do not affect indicators, क्योंकि insoluble base जो है वो वाटर में मिक्स ही नहीं होंगे, तो वो इंडिकेटर्स पे आपको टेस्ट नहीं देंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे। इफ यू टच अ बेस यू विल गेट अ सोपी फीलिंग। सोपी मीन्स आपका हाथ थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटाश, मुझे इनके वो बता दो फॉर्मूलाज। NaOH KOH, वेरी गुड। कॉस्टिक सोडा इज NaOH, कॉस्टिक पोटाश इज KOH। मैंने बोला था पोटाश से पोटाशियम याद करके रखना, ठीक है। So they are both strong alkalis. We know that alkali react with oil to form soap. Since our skin contains oil, hence when we touch caustic soda or caustic potash, वो oil और base mix करके आपको soapy solution दे। तो अगर आपको question आ जाए that why base gives soapy feeling on touching, तो उसका आंसर यहाँ पे। हम लेकिन जब ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी जब स्ट्रेन रहती है तो उसमें बेकिंग सोडा कॉस्टिक सोडा डाल न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि जो बी होती है जब वो स्टिंग करती है वो एसिड रिलीज करती है, तो वो हमारी बॉडी में एसिड आ गया। अब वो एसिड की वजह से हमें इरिटेशन होगी, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो जब आप वहां पे बेस लगाओगे तो एसिड एंड बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो जो आपको इरिटेशन हो रही है, स्किन रेड हो रही है, वो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। कौन सा एसिड होता है बी स्टिंग में? हाँ, फॉर्मिक। नाम फॉर्मिक है, फॉर्मूला HCOOH। और दोनों चीजें पता होनी कितना चाहिए। ध्यान से पूछता मैं। ऑल दी बेसिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जब आप बेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सारा बेस इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यस, एंड दे हैव माइल्ड कोरोसिव एक्शन, स्लाइट बर्न्स ऑन द स्किन, हल्का हल्का आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, बट जो एसिड्स होते हैं दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ओके। हम स्लाइड वन मतलब अगर हम छुएंगे तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं हाँ, स्लाइटली सी बर्निंग फीलिंग होगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर HCl गिर गया या सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया तो ठीक ठाक हो होगा। जाएगा काम, ठीक है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेसिस क्या करते हैं केमिकली, जितने भी स्ट्रॉन्ग एल्केलाई हैं, आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्केलाई का? यस, NaOH एंड KOH। ये जो स्ट्रॉन्ग एल्केलाई हैं दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। अब ये रिएक्शंस उल्टे चल रहे हैं, जो हमने प्रेपरेशन में किए थे ये उससे ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, दैट NaOH when they absorb carbon dioxide they will release carbonate and वाटर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, जो प्रेपरेशन के रिएक्शंस होंगे उसके ऑपोजिट उसके केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बन रहा है, हमने प्रेपरेशन में क्या किया था, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, ठीक है जी। सेकेंड इज दे न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ टाइम्स, एसिड में भी किया था। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होगा। They precipitate as insoluble metallic hydroxides when added to the solution of salt of heavy metals। आपने salt लिया, उस salt में heavy metal है, फॉर एग्जाम्पल NaCl भी salt है, बट उसमें मेटल कौन है, सोडियम। सोडियम इज नॉट हेवी मेटल, हेवी मीन्स मास के बेसिस पे, ठीक है। एज कंपेयर टू कॉपर आयरन जिंक, सोडियम का वेट कम है। तो अगर आप कोई ऐसा सॉल्ट लेते हैं जो जिसमें हेवी मेटल हो और उसमें आप रिएक्ट करवा देंगे एल्केलाई, सो यू विल गेट इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड्स। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का मतलब एल्केलाई सोल्यूशन, एल्केलाई। तो ये रिएक्शन आपको ये बता रहा है दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट एल्केलाई इनटू बेस उसी मेटल का। देखो यहाँ पे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्या चेक करो, इज इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है। तो अगर मुझे एक ऐसा बेस चाहिए जिसमें हेवी मेटल है,
तो मैं वो सॉल्ट यूज करूंगी जिसमें वो वाला मेटल होगा। अगर आपको बेस चाहिए कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला, तो आप वो सॉल्ट यूज करोगे जिसमें कॉपर हो, वहीं से आएगा कॉपर। और कोई भी बेस, मोस्टली हाँ, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कोई भी। दिस इज अ वीक बे एल्केलाई, दिस इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? अब एक नोट है इसके नीचे लिखा हुआ, हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक बाय नेचर। एम्फोटेरिक मींस, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप which reacts with acid as well as base। ठीक है? तो जिंक के, एल्यूमिनियम का और लेड का हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनेगा? ZnOH2। एल्यूमिनियम इज Al एंड लेड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर ऑल एम्फोटेरिक इन नेचर, सो दे विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ बेस, बट देयर हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट। मेटल तो डिसॉल्व हो जाता है, बट मेटल का हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होता। द फोर्थ, 30 आपको दे रहे हैं। सब ने एल्यूमिनियम, ठीक है, ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब हैं, इनमें से सिर्फ एल्यूमिनियम। Okay, then when alkali are warmed with an ammonium salt, ammonia gas is given out। तो ये क्या है इसका रिएक्शन? आपने लिया अमोनिया का सॉल्ट, उसमें एल्कलाई ऐड किया, तो यहां से अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है? NH4Cl बनता है NH3 एंड HCl से, और आपके पास है NaOH। तो यहां से NH3 डिसोसिएट हुआ, Na एंड Cl सॉल्ट बन गया एंड वाटर इज रिमूव। समझ में आ रहा है रिएक्शन? देन वी हैव सम जर्नल यूजेस ऑफ बेसिस। ये कुछ बेस हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लोथ। तो ये सब इनके यूजेस हैं। ठीक है, एसिड बेस डन। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपको स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, आपको क्वालिटी कैसे पता चलेगी? ये तो पता चल जाएगा बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। ये नहीं, ये सारा ही चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो आपके कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फिथिलीन, दे विल जस्ट टेल यू वेदर योर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको ये बताएगा कि आपका जो सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वो पता चलेगा यहां से। मैम। जो पीएच का स्केल होता है वो तो मतलब नंबर्स पे बेस्ड होता है ना, तो वो कैसे बताता है कि स्ट्रॉन्ग है? बता रही हूँ, सुन लो। बंद है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मैंने भी आपको, दैट जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं दे विल जस्ट टेल यू ये एसिड है ये बेस है, उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी हमें पीएच स्केल से। ठीक है, अब ये पीएच स्केल एग्जैक्टली होता क्या है? सो कमिंग टू वाटर, हमारा जो प्योर वाटर है उसका जो पीएच है दैट इज 7, और वो आपका जो प्योर वाटर है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नीदर एसिडिक नीदर बेसिक, तो हमने सेंटर मार्क कर लिया न्यूट्रल। अब उस न्यूट्रल के साथ हम कंपेयर करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को। अभी कैसे पता चला दैट वाटर, प्योर वाटर इज न्यूट्रल? तो उसका एक छोटा सा मैथमेटिकल डेटा है हमारे पास। द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन प्योर वाटर, आप जब भी इसको लिखेंगे नोट्स में, टेस्ट में, एग्जाम में, प्योर वाटर लिखना है, सिर्फ वाटर नहीं लिखना है, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग वाटर फ्रॉम सम सी, सम रिवर, वो प्योर नहीं है, उसमें मिनरल्स है। ठीक है? हाँ जी, डिस्टिल्ड वाटर मीन्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है और कुछ भी नहीं है, ना कैल्शियम है ना सोडियम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वेन एवर यू आर टेकिंग प्योर वाटर, उस प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन जो है, दिस इज 10 raised to the power -7 फॉर
प्योर वाटर, ठीक है। सो इट मीन्स दैट ऑल aqueous solution contains both this and this. सो अगर हम इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालें, मतलब प्रोडक्ट निकालें, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। वाटर प्लस वाटर इज गिविंग मी H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये इक्वेशन देखो समझ में आ रही है, ठीक है। वाटर है, इसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया, ऑक्सीजन को, हाइड्रोनियम आयन बन गया, वाटर के पास सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गया, राइट। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻⁷, सॉरी हाइड्रोनियम का, और हाइड्रोक्सिल का भी सेम है। सो व्हेन वी आर टेकिंग ये कैलकुलेशन से प्योर वाटर को जब कैलकुलेट किया, उसके एनालिसिस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब ये इंफॉर्मेशन आई हमारे पास। उसके बाद आपके पास एक टर्म आता है KW, विच इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आप हाइड्रोनियम आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो। मैंने जब लिखा है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब आप इन आयंस की वैल्यू को अगर लेंगे, इट इज 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ क्या बन गया? -14। ये -14 किसके लिए आया? दोनों आयंस की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट करके, ठीक है। नाउ ये आ गया आपके पास प्योर वाटर। नाउ एडिंग एसिड टू दी वाटर, द अब आप पानी में, आपके पास प्योर वाटर है और आप उसमें एसिड डाल दो, ठीक है। ध्यान से सुनना और आराम से आंसर करना, कुछ भी मत बोल। पता चलता है तो बोलना, नहीं पता चलता है तो समझने की कोशिश करना। दिस इज प्योर वाटर कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब मैंने इस प्योर वाटर में एसिड ऐड कर दिया। सो माय क्वेश्चन इज, दोनों में से कौन सा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, हाइड्रोनियम का या हाइड्रोक्सिल का, एसिड के डालने से? एसिड का डालता है मतलब हाइड्रोनियम का। एसिड डालोगे तो H पॉजिटिव रिलीज होगा। H पॉजिटिव रिलीज होने का मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन एडिंग एसिड टू द वाटर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेस। तो जब आपने एसिड डाला तो H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं बेस डाल दूं प्योर वाटर में, फिर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या डालूं? Okay, so now what is the conclusion? Nature of solution depends upon concentration of hydronium ion. अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से, आप जब इसको पढ़ेंगे वीडियो से तो, या इसको बुक में लिख लो। हाइड्रोनियम आयन, if it is equal to hydroxyl ion, it means you have pure water, ठीक है। If concentration of hydronium ion is greater than hydroxyl ion, it means you have acidic solution. Similarly, if concentration of hydronium ion is less than hydroxyl ion, it means your solution is basic solution. समझ में आया? जो हमें लिटमस ने सिखाया, जो हमें मिथाइल ऑरेंज ने सिखाया, फिनॉल फिथिलीन ने सिखाया, दैट वाज कलर्ड। फिजिकली आप देख सकते हो, चेंज इन कलर आपके सामने हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये एसिड है या बेस है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस, नंबर ऑफ आयंस। अब हम क्वालिटी से क्वांटिटी पे आ गए हैं। जो हम हर रोज पानी पीते हैं तो उसका क्या होता है रिटर्न, वो प्योर वाटर थोड़ी होता है। एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। जो आपके आरओ में से पानी आता है ना, इट शुड बी एल्कलाइन, तो मतलब वो बेसिक होता है। स्लाइट एल्कलाइन मटके का। क्योंकि मटके के पानी में वो जो मिट्टी से बना है मटका, मिनरल्स उसमें ऐड होते रहते हैं, पोर्स होते हैं ना उसमें। हाँ जी। और उसमें मिनरल्स ऐड कर देते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर नहीं होता है आरओ का। आरओ मीन्स व्हाट? वो आप जहां से पानी आ रहा है वो फिल्टर होके आएगा। प्योर पानी, डिस्टिल्ड वाटर नहीं आता है। आरओ थोड़ी मिनरल ऐड कर रहा है, कहीं से वाटर स्टोर होता है हमारे एरिया में, फिर वहां से वाटर की पाइप से हमारे घर के टंकी में पानी आता है।
सेडिमेंटेशन होती है, वो पानी आपके किचन में भी आ रहा है, वही पानी आपके आरओ के साथ भी कनेक्टेड है, वही पानी से वॉशिंग मशीन में भी जा रहा है। पानी तो वही है, बट आरओ उसको थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंटेशन होता है, सोल्यूशन सल्यूट मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते हैं, फिर वो वाटर जो है वो ड्रिंकेबल हो जाता है। ठीक है। और उसका जो पीएच है दैट इज स्लाइटली एल्केलाइन। चले करें। उसके बाद एक बायोकेमिस्ट आए, उन्होंने ये सारी कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया विद ऑन पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बिना इस कहानी के कैसे करोगे? सीधा स्केल करा दो, ऐसे नहीं ना, थोड़ा सा सुनना पढ़ना पड़ता है। सो यहाँ पर पीएच, पीएच में इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इन जर्मन इट मींस पावर। सो पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन ज्यादा है इट मीन सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस कम है इट मीन सोल्यूशन इज बेसिक। अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन इट इज न्यूट्रल। समझ में आ रही है कहानी? सो पीएच मीन्स पावर ऑफ एच, सो पीओएच क्या होगा? पावर ऑफ एच। पावर ऑफ ओएच। पावर, हाँ मैं बोल रहा था पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल। समझ में आ रहा है? और फिर अगर मैं आपको बोलूं पी के डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ किलोवाट। के डब्ल्यू। के डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। है? बेटे ये ना के डब्ल्यू में डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट में है, किलोवाट में बेचारा साथ साथ है। और कोई और बात वो नहीं। हाइड्रोनियम के लिए कैसे लिखता है? हाइड्रोनियम इज एच पॉजिटिव इटसेल्फ। आप एच पॉजिटिव लिखो या हाइड्रोनियम लिखो, बात एक ही है। बट हम मोर मोर प्रिसाइसली हाइड्रोनियम लिखते हैं, प्रोटॉन नहीं लिखते हैं। हाइड्रोनियम या ऑक्सीजन होता है सेम। अगर हम चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जाएं, तो वहां पे डेफिनेशन लिखा है एसिड वो है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। उसके बाद और प्रिसाइसली लिखा है एसिड वो है जिसको अगर आप वाटर में मिक्स करो तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट। लेक्चर्स ऑफ मत किया करो, और बाई चांस हो जाए तो वीडियो आधी देखने से बात नहीं बनती है। और ये चीज तो स्टार्टिंग में ही थी एसिड के। निकालो बुक का फर्स्ट पेज, दो डेफिनेशंस पढ़ी थी अभी रेहान ने, तुम्हारी बारी है। रेहान थी ये दोनों डेफिनेशंस, पहली में एच पॉजिटिव और दूसरे में हाइड्रोनियम आयन लिखा था। पढ़ना है नहीं, सवाल पीएचडी लेवल के पूछते हो। चलिए। सो एज पर दी, अब आपसे अगर एग्जाम में आ जाए पीएच बताओ, तो आप ये नहीं लिखोगे पावर ऑफ एच। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। pH of a solution is the negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration expressed in moles per liter। ये डेफिनेशन है pH का। एज पर डेफिनेशन नेगेटिव लॉगरिदम, सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ बेस 10, किसका लॉग? कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखा है। हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, गलत नहीं होगा। यहां तक ओके है जी? अब नेगेटिव को लॉग में पॉजिटिव करने के लिए क्या लेते हो? रेसिप्रोकल कर देते हो। किया हुआ ये पता ही है कि नहीं? बोलो भाई, यस नो। यस यस। ठीक है। सो पीएच यहाँ पे एज पर डेफिनेशन देखो नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया। दिस इज द फॉर्मूला एज पर डेफिनेशन। इट इज द नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में है ये चीजें पकड़नी पड़ेंगी तब ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी और लिखोगे भी अच्छे से। अब यहां लिखा है मोल्स पर लीटर, इट मींस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन के कितने मोल्स हैं। यही होता है ना
किलोग्राम पर मीटर क्यूब का यही मतलब होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम है। तो मोल्स पर लीटर का मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, उस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं हाइड्रोनियम आयन, दैट इज द कंसेंट्रेशन। ठीक है, नाउ a solution of H positive ion of concentration equal to 10 raised to the power minus 12। अगर हम आपको बोले कि किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 12 है, तो उसका पीएच कितना होगा, 12। तो जब आप पीएच स्केल देखते हो, इट इज फ्रॉम 0 to 14। इट मीन्स अगर मैं बोलूं पीएच 5 है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है, 10 raised to the power minus 5। किसका कंसंट्रेशन है ये, लॉग किसका कंसंट्रेशन है ये, -5। हाँ, अच्छा। नहीं, ये कंसंट्रेशन है H3O पॉजिटिव। यही है ना डेफिनेशन में लिखा हुआ। हम इस -5 वो वैल्यू था मिलना। क्या मतलब, 10⁻⁻। सिंपल है ना, ये देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 10 रेज टू द पावर माइनस 12, इसका मतलब उसका पीएच 12 है। हाँ। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ पीएच 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 5 है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ पीएच 11 है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इज 10 रेज टू द पावर माइनस 11। आ रहा है ये समझ में, बस, थैंक यू।